ओके, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट कॉल्स, जो डिफ़िकल्ट कॉल्स होती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आप जितना ज़्यादा हो सके आप लिसनिंग स्किल्स को अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सुनने की आदत ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइए। डोंट आर्ग्यू और इंटरप्ट द कस्टमर, कभी भी कस्टमर को इंटरप्ट मत कीजिए या उसके साथ बहस मत कीजिए। इवन इफ द पर्सन इज मिस्टेकन और यू नो व्हाट ही और शी इज़ गोइंग टू से नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कस्टमर मिस्टेकन है, वो गलत बोल भी रहा है, तो आप उसको कभी भी ना रोकिए। अलाउ द पर्सन टू गेट व्हाट्स ऑफ हिज और हर चेस्ट, आप कस्टमर को उसके दिल में जो भी है आप उसको निकलने दीजिए। जब तक कि वो अपनी भड़ास पूरी तरह नहीं निकालेगा तब तक कि वो कस्टमर चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए उसकी बातों को आने दीजिए। लिसनिंग वेल बिल्ड्स रैपो एंड कैन हेल्प ग्रेटली इन डिफ्यूजिंग अ हीटेड कॉलर। देखिए, लिसनिंग वो टूल है, लिसनिंग वो चीज़ है कि जब भी आप किसी भड़के हुए कस्टमर को सुनते हैं तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। जब आप सुनते रहेंगे कस्टमर, जब तक भी वो भड़ास नहीं निकाल लेता तब तक वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। लोअर योर वॉइस एंड स्पीक इन एन इवन टोन, आप अपनी वॉइस को थोड़ा नीचे रखेंगे और इवन टोन में कस्टमर के साथ प्यार से बात करेंगे। इफ़ द क्लाइंट गेट्स लाउडर, अगर कस्टमर ये कॉलर लाउड हो जाता है, चिल्लाता है, बिगिन स्पीकिंग मोर स्लोली विद अ स्टेडी वॉइस, आप और स्लो हो जाइए। जैसे कहते हैं कि आपको अगर किसी को ठंडा करना हो या कोई गर्म चीज़ है तो उसके बाद ठंडा पानी डाल दीजिए तो वो भी ठंडी हो जाती है। तो इसी तरह आपको भी करना है कि अगर कस्टमर गर्म हो गया, गुस्सा कर रहा, बिगिन मोर स्लोली, तो आप क्या कीजिए, आप और स्लो हो जाइए और ठंडे हो जाइए धीरी आवाज़ में। अ काम डिमीनर कैन गो फॉर इन सेटलिंग अ पर्सन डाउन, आपका काम एटीट्यूड जो है वो कस्टमर को सेटल कर सकता है और आपको उनको सुनने पर मजबूर कर सकता है। रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द क्लाइंट्स वॉल्यूम और टोन कैन हेल्प एन एंग्री और अपसेट पर्सन टू गेट अ होल्ड ऑफ हिम और हिमसेल्फ। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई नाराज़ कस्टमर है आपके पास आया है, वो चिल्ला रहा है, अपनी बातों को सुना रहा है, सुनते रहिए, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब वो बोल देगा तो आप उस कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एस्टैब्लिश रैपो थ्रू एम्पैथी, एम्पैथी देखिए हर जगह आ रहा है, आपको इस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आप उनके साथ एम्पैथी के साथ कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड कीजिए। प्लेस योर सेल्फ इन द क्लाइंट शूज़, आप उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए। लेट द कॉलर नो दैट यू हियर हिज और हर फ्रस्ट्रेशन एंड ग्रीवेंस, आप उनसे ये बताइए कि मैं आपकी तकलीफ़ को, आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही कहता, मैं भी यही सोचता। डूइंग दिस अलोन कैन हेल्प ग्रेटली इन कामिंग अ पर्सन डाउन, इस तरह से करने के बाद कस्टमर क्या होता है, अपने आप ठंडा हो जाता है। इट्स कॉल्ड वर्बल नॉडिंग, और इस तरीके को हम वर्बल नॉडिंग कहते हैं। एंड इट हेल्प्स द कॉलर फील अंडरस्टूड, और इस तरीके से कॉलर जो होता है वो भी समझ जाता है। अवॉइड गेटिंग अपसेट और एंग्री, कभी भी अपसेट मत होइए और गुस्सा मत करिए। इफ़ द क्लाइंट इज़ वर्बली अब्यूजिव और स्वेरिंग, ब्रीथ डीपली एंड कंटिन्यू एज इफ यू डिडंट हियर। इवन क्लाइंट और कस्टमर जो है आपके साथ गाली गलौज कभी कर रहा है या आपको नहीं समझ रहा है, आप कस्में खा रहा है, तो आप क्या कीजिए, ठंडी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और आप ये मान के चलिए कि आपने वो चीज़ें सुनी ही नहीं। रेस्पॉन्डिंग इन द सेम मैनर विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और अगर कस्टमर आपके साथ उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है तो आप भी अगर उल्टी पुल्टी बातें करेंगे तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई मसला हल नहीं होगा। एंड इट कुड एस्केलेट द सिचुएशन, इससे क्या होता है, इससे कॉज जो है वो बिगड़ती चली जाएंगी, सिचुएशन और ख़राब होती जाएंगी। Instead, remind the client that you want to help and that you are his or her best chance of resolving the matter. और इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आप बेस्ट आदमी हैं, बेस्ट पर्सन हैं उनके लिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अवॉइड टेकिंग इट पर्सनली, कभी भी चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। वो आपको नहीं बोल रहा, आपके ऊपर गुस्सा नहीं दिखा रहा, वो गुस्सा किसके ऊपर दिखा रहा है, वो कंपनी के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, कंपनी की सर्विसेज के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन उसको कोई आदमी मिलना चाहिए गुस्सा दिखाने के लिए, इसलिए वो आपको बोल रहा है, आपको सुना रहा है। स्टिक विद द इश्यू एट हैंड एंड डू नॉट गेट पर्सनल, कभी भी कस्टमर के साथ पर्सनल मत बनिए। जो चीज़ आपको मिल गई है उसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। इवन इफ द कस्टमर डज, अगर कस्टमर अपनी तरफ से चाहे जो भी करे, लेकिन आपका एक ही फ़र्ज़ है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
रिमेंबर दैट द कस्टमर डजेंट नो यू, आप ये मान के चलिए कि कस्टमर आपको नहीं जानता है, एंड ही और शी इज़ जस्ट वेंटिंग फ्रस्ट्रेशन एट यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव। आप कंपनी का चेहरा हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपके ऊपर वो गुस्सा दिखा रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है। जेंटली गाइड द कन्वर्सेशन बैक टू द इश्यू, जो कस्टमर है उसकी कन्वर्सेशन को बैक टू, आप उस पॉइंट पे लाइए जहाँ पे आप बोल सकें, कस्टमर को ठंडा कर सकें। एंड हाउ यू इंटेंड टू रिजॉल्व इट, उसको पटरी पे लाने की कोशिश कीजिए और उनको बताइए कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिजॉल्व हिज और हर इश्यू। उसके पर्सनल कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। रिमेंबर यू आर इंटरेक्टिंग विथ अ ह्यूमन, आप इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रखिए, ध्यान रखिए कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस हैव बैड डेज, हमारे अक्सर होता है कि हमारे बुरे दिन भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं। तो कभी जब कस्टमर का बुरा दिन होता है तो वो हमारे साथ कभी भी ठीक से बात नहीं करेगा, अच्छा दिन होता है तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करेगा। मे बी द पर्सन हैड अ फाइट विथ हिज और हर स्पाउस, ये ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बीवी से या अपने हस्बैंड से बात करके कस्टमर को फ़ोन कर रहा हो और उसका मूड ख़राब हो। जस्ट गॉट अ ट्रैफिक टिकट, हो सकता है कि उसका ट्रैफिक में चालान कट गया हो, आपको नहीं मालूम। और हैज़ हैड अ रन ऑफ बैड लक, या हो सकता है कि बैड लक की वजह से उसकी कोई चीज़ का नुकसान हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। टू वन डिग्री और अनदर वी हैव ऑल बीन देयर, हम सब उस नाव में सवार हैं और शामिल हैं कि हमारे साथ भी वो कस्टमर अगर गुस्सा दिखा रहा है तो हमारे साथ भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी कभी न कभी होता है जब हम अपना किसी दूसरे का गुस्सा किसी दूसरे पे निकालते हैं। ट्राई टू मेक देयर डे बेटर बाय स्टेइंग काम, आप अपने दिन को अच्छा बनाइए, अपने आप को ठंडा रख के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के। इट विल मेक यू फील, ये आपको एक और अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगा। राइटिंग स्किल्स, लिखने की स्किल्स। प्रोवाइडिंग टॉप क्लास सर्विस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंपनी, हर कंपनी का एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टॉप क्लास सर्विस किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करी जाए। एंड गुड रिटन कम्युनिकेशन इज़ पार्ट ऑफ द सर्विस एक्सेलेंस, और इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन, लिखना, अच्छा लिखना भी एक पार्ट होता है कस्टमर सर्विस का। अ कंपनी वुड बी एबल टू क्रिएट एंड बिल्ड अ साउंड रैपो, कंपनी क्रिएट और बिल्ड एक अच्छा रैपो कस्टमर के साथ तभी बिल्ड कर सकती है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, विद इट्स कस्टमर्स, कस्टमर के साथ, व्हेन इट कैन कन्वे एम्पैथी, केयर, कमिटमेंट एंड वैल्यू टू इट्स कस्टमर इन एवरी वे। जब वो कस्टमर के साथ बात करें तो एम्पैथी के साथ बात करें, केयर के साथ बात करें, कमिटमेंट के साथ बात करें और उनको वैल्यू दें, उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं। Great writing skills in customer support are perhaps the more underused and undervalued skill that सर्विस स्टाफ मस्ट हैव। आजकल की सर्विस सेक्टर में ये राइटिंग स्किल्स जो है मोर अंडर यूज है, बहुत कम यूज़ होती है और इसकी कम वैल्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग इन अ वे दैट इंटरेस्ट एंड इंगेज कस्टमर्स, ये सिर्फ राइटिंग स्किल्स ही है जो कस्टमर में इंटरेस्ट और उनको इंगेज करके रखती है जब भी आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्विफ्टली और इफेक्टिवली ढंग से। दिस इज़ वॉट कस्टमर्स एक्सपेक्ट, यही कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं एंड आर विलिंग टू स्टे विथ एंड प्रोवाइड मोर बिजनेस टू अ कंपनी, और हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए, वो उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। अनदर एरिया वेयर राइटिंग स्किल्स इन कस्टमर सपोर्ट आर एक्सट्रीमली क्रूशियल वुड बी ऑन लाइव चैट। देखिए लाइव चैट जब भी होता है, हो सकता है आपने अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपने कभी भी किसी कस्टमर के साथ, कभी एजेंट के साथ लाइव चैट किया हो। लाइव चैट में क्या होता है कि राइटिंग, उधर से आप एजेंट कुछ टाइप करके भेजेगा, आपको कुछ बताना है राइट करके, तो ये राइटिंग स्किल्स यहाँ पे काम आती हैं। आप लिखते कैसा हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक से समझा पा रहे हैं। लाइव चैट इज़ राइजिंग इन पॉपुलरिटी, आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। एंड रिसर्च शोज अ स्टडी ग्रोथ इन द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स प्रेफरिंग दिस ऑप्शन, और रिसर्च ये शो कर रही है कि ये जो ऑप्शन है लाइव चैट वाला, ये धीरे धीरे इसके कस्टमर बढ़ रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज कस्टमर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज टू क्वेरीज प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है कि आपको कॉल होल्ड पे, कॉल वेटिंग पे नहीं जाना पड़ता, आप फ़ौरन कनेक्ट हो जाते हैं एजेंट से और अपनी क्वेरीज को और अपने प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली रिजॉल्व करवा लेते हैं, विच इन टर्न मीन्स दैट सर्विस एजेंट्स मैनेज दी लाइव एजेंट, और एजेंट्स जो है वो लाइव चैट को मैनेज करते हैं। शुड नॉट ओनली हैव अ थॉरो नॉलेज, आप उनके पास जो है नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए एंड इट्स ऑफरिंग्स,
बट ऑल्सो बी एबल टू कन्वे इट थ्रू वॉट दे आर राइट वाइल चैटिंग विद द कस्टमर। और क्या वो लिख रहे हैं चैटिंग में, इसका भी ध्यान उनको होना चाहिए। दिस मीन्स टॉप क्लास राइटिंग, written communication skills, typing skills and the ability to gauge the need and mood the customer during the chat। और चैट के दौरान आपकी बहुत सारी स्किल्स निखर के सामने आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन मीन्स राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स में राइटिंग भी आ जाती है, स्पीकिंग भी आ जाती है, और वर्बल नॉर्मल सब तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, उसमें राइटिंग एक है। फिर आपकी टाइपिंग स्किल्स भी, आपकी टाइपिंग स्पीड है, एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एबिलिटी क्या है समझाने की, सारी चीज़ें जो है वो राइटिंग स्किल्स में आ जाती है। बेसिक राइटिंग स्किल्स इंक्लूड सम ऑफ द पॉइंट्स। जो राइटिंग बेसिक राइटिंग स्किल्स है उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। राइट इन ब्लॉक्स, ब्लॉक में कैपिटल्स में आप टाइप कीजिए। राइट एनफ बट नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा आप मत लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि समझ में आए। और आप थोड़ा ही लिखिए लेकिन समझने वाली। मार्क्स द ब्लॉक क्लियरली, और जो ब्लॉक्स आप कैपिटल में आप लिख रहे हैं या फुल पंक्चुएशन मार्क्स के साथ लिख रहे हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यूज़ वर्ड्स द रीडर अंडरस्टैंड्स, वो ऐसी ही भाषा ऐसी लैंग्वेज का आप यूज़ कीजिए राइटिंग में कि जो पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ पाए। यूज सेंटेंसेस द रीडर अंडरस्टैंड्स, ऐसे वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स के बारे में, यहाँ सेंटेंसेस के बारे में, ऐसे सेंटेंस लिखिए कि पढ़ने वाला अच्छे से समझ पाए। राइट कॉन्साइजली, ज़्यादा बड़ा नहीं। शॉर्ट एंड क्रिस्पी, यूज़ एड्स टू अंडरस्टैंडिंग, और चीज़ों को समझाने वाला। राइट क्लियर प्रोसीजर्स, और आपको जब प्रोसीजर बनाना होगा, बताना होगा कस्टमर को, तो वो क्लियर स्टेप वाइज क्लियर प्रोसीजर और ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आप बताएंगे। एडिट एंड प्रूफ रीड, और इन चीज़ों को आप एडिट भी कर सकते हैं, प्रूफ रीड भी कर सकते हैं, दोबारा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नो द कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, आपके पास जो अक्सर मिस्टेक होती है कन्फ्यूज्ड वर्ड्स की, वो उसके पास आपको जानकारी होनी चाहिए। इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड, इनबाउंड कॉल सेंटर क्या होते हैं, आउटबाउंड कॉल सेंटर क्या होते हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर, customers will be calling in with their queries, doubts, complaints और suggestions where he needs the assistance of the agents। कभी भी कस्टमर जब कॉल करता है, किन चीज़ों के लिए कॉल करता है, क्वेरीज़ के लिए कॉल कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कॉल कर सकता है, अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए कॉल कर सकता है, या सजेशंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए कॉल कर सकता है। किसको? असिस्टेंट एजेंट्स को। द एजेंट्स विल हेल्प देम रिजॉल्व दिस, और जिस एजेंट के पास जाएगी तो वो एजेंट उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। द कस्टमर्स नीड फॉर सर्विस इज़ हाई, द कस्टमर की चाहत होती है कि उनकी जो सर्विस हो, जो उनका एक्सपीरियंस हो एजेंट के साथ, वो हाई हो। एंड क्लोजिंग द इंटरेक्शन पॉजिटिवली इज़ मोर इन द एजेंट्स कंट्रोल, और जो क्लोजिंग पार्ट होता है वो एजेंट के हाथ में होता है। आउटबाउंड क्या हो गया? इन एन आउटबाउंड प्रोसेस द एजेंट कॉल द कस्टमर, यहाँ तो एजेंट के पास कॉल्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एजेंट कस्टमर को कॉल करता है। इट में भी किन किन चीज़ों के लिए कस्टमर के पास कॉल करता है एजेंट? सेल्स के लिए कॉल कर सकता है, पेमेंट्स के लिए कॉल कर सकता है, अपडेट देने के लिए कॉल कर सकता है, किसी तरह का कोई ऑफ़र आपकी कंपनी ने लॉन्च किया है तो वो ऑफ़र बताने के लिए कॉल कर सकता है, और रिन्यूअल आप जिस कस्टमर ने लिया है प्रोडक्ट्स सर्विसेज तो उसका रिन्यूअल करने के लिए या बताने के लिए कॉल कर सकता है। द कस्टमर मे और मे नॉट बी रिसेप्टिव, तो आउटबाउंड कॉल सेंटर में रिसेप्शन कस्टमर का थोड़ा सा कम होता है, हो भी सकता है वो रिस्पॉन्ड कर भी सकता है, कस्टमर नहीं भी कर सकता है। एज इज़ नीड फॉर द सेम इज़ नॉट वेरीफाइड, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि कस्टमर वाकई इन सब चीज़ों की कस्टमर को ज़रूरत है कि नहीं है। आप रैंडम वे में और प्रोएक्टिव वे में कस्टमर को जब आप कॉल करते हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो श्योरिटी, फिर भी आपके पास वो श्योरिटी नहीं होती। नीदर इज़ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एट हिज कन्वीनियंस, और ना ही आपके पास कन्वीनियंस का कस्टमर का कन्वीनियंट टाइम मालूम होता है। आपको पूछना पड़ता है कि सर आपका कन्वीनियंट टाइम क्या है, मैं आपको कब कॉल करूं। एज अ रिजल्ट सक्सेस रेट्स आर लोअर, और इन्हीं सब वजहों से सक्सेस क्या होता है कि कम होता है। टेक्नोलॉजी वाइज एंड इनबाउंड कॉल सेंटर विल रिक्वायर टेक्नोलॉजी सच एज, टेक्नोलॉजी के तौर पे अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कॉल मॉनिटरिंग में, कॉल कंट्रोल सच एज म्यूट, होल्ड, ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों की। टिकटिंग इंटीग्रेशन में, आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है?
डायलर्स आपके पास होने चाहिए, CRM इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आउटबाउंड IVR होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में इनबाउंड में ये है, आउटबाउंड में ये है। इन सब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आपको होनी चाहिए। डिफरेंस इन एजेंट ट्रेनिंग एंड एटीट्यूड। जो इनबाउंड कॉल सेंटर की ट्रेनिंग, आउटबाउंड कॉल सेंटर की ट्रेनिंग, वो दोनों अलग अलग होती है और उनका एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है। While both types of work have merit in terms of agent attributes, some differences are natural. देखिए अलग अलग एजेंट के क्वालिटी अलग अलग हो सकती है इनबाउंड में, आउटबाउंड में, और कुछ डिफरेंसेस जाहिर सी बात है नेचुरल डिफरेंसेस भी होते हैं। इन एन इनबाउंड सेंटर कस्टमर फील इन चार्ज। जो इनबाउंड कॉल्स होती है तो उसमें आप एक इंचार्ज की तरह फील करते हैं कि आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ। एजेंट्स नीड टू हैव कस्टमर इंफॉर्मेशन एट देयर फिंगर टिप्स। एजेंट्स के पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके हाथों पे रहती है, आप कभी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन और उनको लेकर के आप रेक्टिफाई या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज सुन एज अ कॉल कम्स इन, जैसे ही कॉल आती है आपके पास फिंगर टिप्स पे उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। दे नीड टू बी पोलाइट एंड हैव बोथ एक्सेलेंट लिसनिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और दोनों के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एक्सेलेंट लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। वाइल इन आउटबाउंड सेंटर, लेकिन आउटबाउंड कॉल सेंटर जो होता है, एजेंट्स आर इंक्रोचिंग ऑन पीपल्स टाइम्स। इंक्रोचिंग मीन्स उनके टाइम में आप एक तरह से इंक्रोच कर रहे हैं या उनके टाइम खा रहे हैं आप। कस्टमर कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी प्राइवेट टाइम में, पब्लिक टाइम में, जो भी है, कोई उनकी प्राइवेट स्पेस में कोई इंटरफेयर करे। तो आप जब भी कॉल करते हैं तो उनको ज़रूर लगता है कि नहीं, ये टाइम वेस्टेज है। तो आउटबाउंड में ऐसा ही होता है कि आउटबाउंड में जब भी एजेंट कस्टमर को कॉल करता है तो उनको लगता है कि ये मेरा टाइम खा रहा है। दीज एजेंट्स ऑफन नीड टू अडॉप्ट अ स्लाइटली मोर एग्रेसिव एटीट्यूड। तो इन लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड इन लोगों का होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को टारगेट्स वगैरह पूरे करने होते हैं। दे नीड टू बी गुड एट रिकॉग्नाइजिंग प्रॉस्पेक्ट्स। और उन लोगों को फ़ोन पे ही मूड्स पता होना चाहिए कस्टमर का, सेलिंग मालूम होनी चाहिए, सेलिंग टेक्निक्स वगैरह, परसुएशन कैसे कन्विंस किया जाए, क्लोजिंग मालूम होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए दिए हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आउटबाउंड कॉल सेंटर के लोगों को, एजेंट्स को मालूम होनी चाहिए। डिफरेंसेस इन बिजनेस इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। देखिए डिफरेंसेस भी होते हैं बिजनेस इम्पैक्ट्स में और चैलेंजेस क्या क्या हैं। फाइनली द इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑफ बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स इज एसेंशियल। इफेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, येट द लेवल ऑफ चैलेंज इज डिफरेंट बोथ। और जो चैलेंज है वो दोनों के अलग हैं। आउटबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाई कन्वर्जन। आपका कन्वर्जन रेशियो क्या है आउटबाउंड कॉल सेंटर में? जब भी आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो किसी सेल्स के लिए अगर कॉल कर रहे हैं तो आपने अगर 10 कस्टमर को कॉल किया और 10 में से अगर 2 कस्टमर ने आपकी चीज़ों को ख़रीद लिया तो आपका कन्वर्जन रेट क्या है कि 2:10, कि 10 कस्टमर को आपने कॉल किया, उसमें से 2 कस्टमर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये 2:10 का कन्वर्जन रेटियो कन्वर्ट हो गए। वाइल इनबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन स्पीड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन इनबाउंड कॉल सेंटर में क्या है कि आपने कितने बंदों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया, किस स्पीड से, और कितना कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहा उनका। ऑल इन ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ नीदर कैन बी अंडरमाइंड। लेकिन इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के इम्पॉर्टेंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। Fine tuning the processes which have a good grip on the changing market along with the excellent training of the is a mantra. Okay.